1.998। 1.99 मतलब हो गया 2 वोल्ट के बराबर, +2 वोल्ट। प्लस 2 वोल्ट आ गया। ए ऑप्शन। हाँ आई बात सुनने में। हाँ सर। इसके बाद बताओ। पार्ट बस अभी तो पहले पार्ट। अब थियरी के आंसर आप बताओ सर। थियरी के आंसर लिखो। D1 D1 में आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। D2 में आ रहा है 6K Q नॉट डिवाइडेड बाई A। D3 में आ रहा है हमारे पास D3 में पूछा क्या है, इसमें दो एक तो VS आ रहा है। सर सफियर वाला है। अच्छा, ये सफियर वाला है, आंसर तो लिख लो एक बार। और एक A पार्ट में और ये B पार्ट में VC आ रहा है 2KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई MR। फोर्थ का आंसर आ रहा है V इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है। फिफ्थ का आंसर आ रहा है, पहले पार्ट में आंसर है R नॉट इक्वल टू K 2 आएगा ना बाई कैपिटल, ये कैपिटल K और ये K अलग अलग है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है नीचे, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो। ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K है, ध्यान रखना है ना। हाँ सही है। नहीं, इसमें पोटेंशियल काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी वाला है। हाँ वही। ओ और B वाले पार्ट में आ रहा है आंसर V इक्वल टू रूट और ऑफ K बाई M। ठीक है। इसके बाद D के बाद E वाले सेक्शन में आ जाओ। E1 4.5। W आ रहा है 4.5 जूल। फिर E2 में आ रहा है U इक्वल टू माइनस ऑफ 9 into 10 की पावर -3 -3 जूल। E3 में आ रहा है पहला पार्ट इसका U इनिशियल और नोटबुक वाला ही। हाँ नोट्स में करवाया सर ये 3 प्लस 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3। और सेकंड पार्ट में आंसर आ रहा है इसका आधा, नहीं इसका आधा नहीं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिकल पूछा है या क्या पूछा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सटर्नल का लिख देता हूँ, दोनों इलेक्ट्रिकल पूछा का है। माइनस। हाँ इसका आधा हो रहा है 3 प्लस 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3। इसमें U फाइनल जो मिल रहा है ना, U फाइनल जो मिल रहा है इसका आधा हो रहा है 2KQ स्क्वायर बाई A 3 प्लस 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3। थर्ड पार्ट में यू फाइनल आपने ये किस लिए लिखी? ये मैंने वो मैं समझने के लिए लिखा है क्योंकि वो दोनों का डिफरेंस ही तो डेल्टा U होता है, डेल्टा W आएगा। अच्छा ठीक है। थर्ड वाले में V इक्वल टू दे रखा है, रूट के अंदर है पूरा KQ स्क्वायर बाई 2MA। फिर 3 प्लस 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3, इस पूरे का अंडर रूट है। फिर फोर्थ वाले में आ रहा है आंसर, यार बार बार लिखना पड़ रहा है, V इक्वल टू 2KQ स्क्वायर बाई A 3 प्लस 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3, इसका भी अंडर रूट है। सही है। फिर लास्ट वाले का आ रहा है वो थर्ड वाले का √2 टाइम्स, थर्ड वाले का √2 आ रहा है KQ स्क्वायर M। थर्ड वाले में नीचे हाफ, इसमें हाफ खाली नहीं आ 2 रहा, हटा दो। इसका हाफ कितने लिखोगे?
अरे सर वो रखो। अबे ये तो इधर वाले लिखो ना जल्दी से फिर। रुको रुको। ठीक है अरे लिख लिया। हाँ सर लिख लिया सिर्फ डी वाले हैं अभी ई वाले रख। इसके बाद जी वाले सेक्शन पे आ जाओ। G1। इसमें तो सब में एक ही इंटीग्रेशन नहीं करना था सब में। हाँ ऐसे ही कुछ है। ये पहले का आंसर आ रहा है। दूसरे का आंसर आ रहा है E वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy I के माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2yz j के और माइनस y स्क्वायर के। ठीक है थर्ड का आंसर आ रहे हैं। थर्ड के फर्स्ट में आ रहा है E वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ 4i के माइनस ऑफ 2k के। सेकंड का आंसर आ रहा है E वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ 8r के। ठीक है और फोर्थ माइनस 90 वोल्ट। माइनस 90 वोल्ट। फिफ्थ का माइनस 40 वोल्ट। ओ तो कुछ घोटाला हुआ है। मैं सब में माइनस लगाना भूल गया सारे आंसर में। माइनस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c है ना। सी लिखना z का फंक्शन है। हाँ सी लिखना ऐसा कंपलसरी होता है कि नहीं वैसे तो नहीं होता है। वो आंसर में दिया हो तो लगा लेना। अरे यार अभी तो ये सारे आंसर लिख दिए मैंने। नोट कर लो और फिर डाउट पूछ लो। हाँ सर। सर एक मिनट जी वाले रखना। हटा दो सर अभी हटा दो। अभी बताओ डाउट बताओ। D4 D4 मतलब उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ही है। मेरा उसमें 10 की D3 पावर तो 6 सबके वाला था ना। D4 में दे रखा है two identical charges. These are fixed at a distance of the 8 centimeter and a charge particle of this is
प्लेस एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे होगा ये ट्रायंगल चार्ज, बनेगा ना 3 4 5 वाला। हाँ -10 माइक्रोकुलम है ये 2 आइडेंटिकल, ये 5 माइक्रोकुलम है, ये 5 माइक्रोकुलम है ना। ये दोनों 8 सेंटीमीटर पे हैं। और ये कितने पे है? 5 सेंटीमीटर पे। ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ ओ 3 नहीं आएगा, ट्राइंगल 3 नहीं आएगा इसमें। मैंने वो दोनों 4 से 5 सेंटीमीटर ले लिया। समझ आ गई बात? ये हाँ फाइंड द सर। स्पीड व्हेन इट नियरेस्ट टू द टू चार्जेस। नियरेस्ट मतलब यहाँ पे स्पीड पूछी हुई है, यहाँ पे स्पीड क्या होगी ये पूछी हुई है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करना है। अरे सर पर क्वेश्चन में तो ऐसा दिया है कि -10 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ देम। हाँ अच्छा सॉरी ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 हो जाएगा तो। हाँ हाँ अभी सही है। हाँ क्या हाँ करना है? सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है और क्या है, बस स्पीड हाँ जब वो भी लगाई, पूछे लेकिन गलत हो गया आंसर। तो कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी फिर तो। क्या बाकी आया तो हर्ष तेरा? मेरा 100 आया 1000 के। अच्छा मेरा 10 की पावर 6 आया। चेक करूँगा फिर एक बार, चेक करूँ क्या? वो कुछ हाँ ऐसे सर। मालूम देख नहीं। लो इसमें यू इनिशियल ले यू इनिशियल कितना हो जाएगा? -10 माइक्रोकुलम यानी 10 की पावर -6 डिवाइडेड मल्टीप्लाई पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से आएगा 2 इंटू के 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर -2। ये यू इनिशियल हो गया है, के इनिशियल तो 0 हो गई सही। यू फाइनल हो जाएगा -10 इंटू 10 की पावर -6, ये तो चार्ज। और अब यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4। 4 इंटू 10 की पावर -2। और के फाइनल हो जाएगा ½ mv²। एम मास दे रखा है क्या इसका? हाँ हाँ 9 इंटू बताओ 10⁻⁻6। पता लग 9 गया क्या? इंटू 10 9 इंटू 10 की पावर -6 kg। आगे करें या हो जाएगा अभी? कि अभी यहाँ तक सही किया था क्या? सर पर इसमें एक नेगेटिव नहीं आ जाएगी? इसमें नेगेटिव नहीं आ जाएगी क्या? ना आप देखो ना ऐसे कि ये जो हाँ वो तो नेगेटिव ही आएगी। UF माइनस UI है तो वो नेगेटिव आएगा, तो फिर उसको काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करेंगे वो तो अच्छा प्रॉब्लम वो नहीं। अभी बोल, क्या बोल रहा है? अभी अगर 5/2 क्या नेगेटिव आएगा? 45/2 UI। हाँ सर सर वो डेल्टा यू 4.5 आ रहा है, 4.5 क्या जूल। कैलकुलेशन है नहीं मेरे पास, तुम बोलो तो कर लेते हैं। यू इनिशियल यू फाइनल में क्या कॉमन आ रहा है? 1000 आ रहा है। माइनस इंटू 10 की पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 खाली ये आ रहा है डिनोमिनेटर पूरा में से कॉमन। लो। और नीचे 10 की पावर -2 भी कॉमन आ रहा है। 1/। फाइनल को इधर लेके आओगे तो ये 1/4 -1/5 बचेगा। हाँ एलसीएम ले लेना 20, 1/20। 1/20। 1/20 हो जाएगा। इसकी जगह पूरे की जगह 1/20 लिख लो। इक्वल्स टू माइनस। -mv²। बीच बीच सर। वही रे। अमन तुम बोल लो यार, माइनस तुम्हारी आवाज ऐसे कट कट के आती है ना, मेरे को सुनाई दे रही ना आजू बाजू वालों को पता लग रहा है तुम क्या बोल रहे हो। अभी आगे सोल्व करूँ क्या? 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू v² आगे सोल्व करूँ? नहीं आ गया। अच्छा ये माइनस तो हटेंगे यहाँ से, है ना, ये माइनस तो हटेगा। अब पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव कहाँ आ रहा है? हाँ पॉजिटिव ही आ रहा है। नहीं हटा रहा था इसलिए बोल रहा था।
क्या माइनस क्यों हटता है? माइनस क्यों होता है? अरे वो 1/20 आ गया ना अभी तो। अरे पॉजिटिव ही तो आ रहा है। हाँ सर एक मिनट। हाँ सर, पर वो माइनस सर। का क्या हुआ? कौन अरे से सर ने माइनस का? माइनस कॉमन नहीं लिया था पहले। अरे वो माइनस, हाँ वही। अरे माइनस गलती से लिख दिया था, माइनस कॉमन नहीं लिया मैंने, यू फाइनल को इधर भेजा है। यू ओके फाइनल ज्यादा ओके। है ना। हाँ छोटी मोटी कैलकुलेशन में तुम यार परेशान करते हो, खुद भी परेशान होते हो। सबसे बड़ी बात तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए तुमसे कैलकुलेशन की। एक बार होती तो एक बार दोबारा रीचेक कर लिया करो कि कहाँ ऐसी मिस्टेक कहाँ हो रही है। भाई तुम्हें पता है कि वेलोसिटी नेगेटिव रूट में कैसे नेगेटिव आ सकता है, तो या तो रीचेक कर लिया करो एक बार ढंग से। ओके सर रुकना एक मिनट ये नोट कर। हाँ 10⁻⁶ आ रहा है इससे, नहीं उसका आधा भी करेंगे 10⁻³ आ गया। हाँ ओके। है 10⁻⁶ का आधा करें। अरे मतलब रूट रूट लेते करेंगे। हैं तो आधा करते हैं ना। अरे ऐसे। नहीं आ गया आंसर। बस सर अभी डी में डाउट सर नहीं है। डी सर डी सर रुको रुको, ना ये D5 में सर एक बार आप बता दो ना मैं वो बता रहा हूँ आंसर्स, आप तुम। एक बार। D5 हाँ उसका पहले का आंसर क्या है? मैं थोड़ा आंसर तो डिस्कनेक्ट मेरे हो से गया। मांग लेना। आंसर हमारे पास आप लिख दिए थे, वो खत्म कर दिए। ओके इनसे भेज देंगे ये लोग। नोटबुक वाला ओके क्वेश्चन सर। है। डाउट भी है E5 में सर। के D5 क्यूब बता के दें बाई क्या? के। हाँ सर थोड़ा। बच्चों नोट्स को है ना ढंग से 2-3 बार पढ़ा करो तुम लोग। पेपर देने से पहले भी, शीट डिस्कस करने से पहले भी। समझ रहे हो बात को? एक कमजोरी है तुम में अभी, नोट्स को तुम बहुत ऐसे लाइटली ले रहे हो। जबकि अगर नोट्स ढंग से पढ़े होते ना तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 डाउट है इस पूरे इसमें एक्सरसाइज में, होना ही नहीं चाहिए इतने डाउट तो। D5 में दे रखा है पार्टिकल ऑफ द मास सेम चार्ज greater than 0 and the initial kinetic K is projected from initially towards a heavy nucleus of the charge capital Q assumed to have a fixed, ये फिक्स कर रखा है। और आप यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो जिसका मास m है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ग्रेटर देन 0 बोला है, और एनर्जी k से इसे थ्रो कर रहे हो। अब पहले हम बात, बताएं इफ द एम इज परफेक्ट। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। आंसर हम बताएं सर। नहीं आंसर तो, अगर एम इज परफेक्ट का मतलब है कि अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग शूट किया गया ऐसे, तो मान लो यहाँ तक आके रुक जाएगा ये आर नोट, यहाँ पे आके रुक जाएगा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। क्या पूछे इसमें? इसमें आर नॉट। आज पूछे तो आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे ना इससे। के क्यू बाई के। आंसर बता दो इसको, क्या आ रहा है भाई आंसर? के कैपिटल Q स्मॉल q बाई को काइनेटिक एनर्जी। हाँ वही किया। दूसरी बात, विद अ पार्टिकल इम्पैक्ट m इम्परफेक्ट m द पार्टिकल क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये वो वाला क्वेश्चन करवाया था, यहाँ से ऐसे निकलेगा ये, ऐसे घूमता हुआ। हाँ तो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कितनी बताई है इसने? पहले वाले a की डबल बताई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब दोबारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, इस बार 2r नोट का यूज करना, ठीक है? इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। बताऊं क्या? नहीं सर। सर एक बात पूछनी है, D3 तो सपियर वाला है ना? D3 नहीं करना है अभी। हाँ बस वही पूछना है।
अभी G4 डाउट्स हो गए खत्म। इधर जी में सर E3 का थर्ड पार्ट है। ये हटा दो सारा हटा दो क्या? हाँ सर। E3 का कौन सा? थर्ड पार्ट। थर्ड के लिए ऊपर के एक दो करने पड़ेंगे। If all the charges are released at rest, then find out their speed when they are at the कहाँ करना है? देखो रिलीज कर दिया जाए ना, स्पीड पता करनी है ना वापस। स्पीड पता करने के लिए वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। रिलीज किया है तो ये तो 0, U इनिशियल क्या है? जब क्यूब की लेंथ साइड A थी। अब साइड ए के लिए किसमें निकाला? फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट वाले का जो आंसर है, इसमें क्या लिखना है? फर्स्ट वाले का आंसर प्लस 0 इक्वल टू U फाइनल। U फाइनल आपको लिखना है स्पीड, फाइंड आउट द, इसमें डबल कर देना है ना भाई। इसका जो आएगा ना उसका आधा कर देना है, सॉरी, क्योंकि साइड लेंथ 2 हो जाएगी ना। अरे नहीं हो, पहले दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना था? A, अब कितना हो गया है? मतलब साइड लेंथ कितनी हो गई है? 2 है। जो जहां पे भी A लिखना था वहां पे सब जगह 2 से मल्टीप्लाई होके आएगा नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा क्या? आएगा सर। KQ स्क्वायर बाई A टर्म कॉमन आएगा ना, मतलब तो A की जगह क्या लिखना है? 2A लिखना है ना। अब सर अभी समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सालो, आ रहा है। प्लस K फाइनल हाफ mv स्क्वायर। ये तो एक पार्टिकल की एनर्जी है। कितने पार्टिकल है? 8 टोटल। और 8 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। वही नहीं किया। सबकी स्पीड बराबर होगी क्योंकि सबके मास बराबर है। अगर मास अलग अलग होती तो स्पीड अलग अलग आ जाती, तो और प्रॉब्लम हो जाती। फिर समझ रहे हो बात को? हाँ सर। कि मास बराबर है इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर मान लो मास अलग अलग होती ना तो 8 टर्म लिखने पड़ते तुम्हें, तो और काम खराब हो जाता। तो पागल हो जाते। उसका सर नेट खराब है बेचारे का। चलो आगे बताओ। आगे ई सेक्शन में नहीं है। आगे इसमें तो जी में थोड़े ऐसे वो माइनस के एरर थे कि G1 नहीं ऐसे डाउट नहीं है, पर ऐसे थोड़ा माइनस आगे का थोड़ा गोटा हो गया कुछ में। मैंने तो सब में माइनस नहीं लगाया। वो 40 वोल्ट है तो माइनस 40 वोल्ट आ रहा है। ऐसा गड़बड़ नहीं चाहिए ना, हो जाती है सर थोड़ी कभी। जी में पूछना है तो बताओ मेरे को जल्दी से। सर ये जीवन पहले में -2xy आ रहा है, मेरा -4xy है। इसमें G1 सर जीवन में सर ये G1 ये जो जिसमें पोटेंशियल निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उन सब में मतलब वो इंटीग्रेशन वो कंपोनेंट वाला यूज करना होता है ना? क्या रुक जा, मैंने गलत। पहले x का इंटीग्रेशन बाद में y का, ऐसे करना। ऐसा ही होता है ना? ठीक है। हाँ पर इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे y i के साथ आ गया और j x के साथ आ गया और x और y वेरिएबल है यहाँ पे। हाँ माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2y इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी वाई, ऐसे बनेगा ये। हाँ तो ये कैसे बनेगा? यहाँ पे इसको है ना ऐसे 2 को तो बाहर ले लो और ये बनेगा d ऑफ एक्स वाई। ये परफेक्ट डिफरेंशियल। अरे हाँ, तुम्हें एक क्वेश्चन x को कांस्टेंट मानना है और y को कांस्टेंट मानना है, वैसे ना? नहीं भाई नहीं रे। अरे इसका y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना,
वाई वेरिएबल का एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे? नहीं तो करेंगे। एक्स वाई नहीं कर देंगे। एक्स वाई कर सकते हैं ना, मैंने तो वो किया। वाई नहीं कर सकते हो, एक्स वाई करोगे तो फिर ये 4xy हो जाएगा, हाँ, जो मेरा तुम्हारे गलत आ रहा होगा आंसर। हाँ मैंने हाँ 4x हाँ, y किया था। और अरे ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि वेरिएबल को बाहर ले लोगे कांस्टेंट की फॉर्म में, तुमने तो वाई को कांस्टेंट मान लिया, तभी तो एक्स वाई हुआ इसका। हाँ ओके अरे तुम्हें नोट्स का क्वेश्चन नंबर में बताओ, वो निकालो, पागल हो गए हो तुम। ये सही में यार तुम है ना बहुत लाइटली ले रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कवर करवाए मैंने ढंग से एकदम। अब ये तो है नहीं कि एक ही प्रोफाइल के 4-5 क्वेश्चन करेंगे अपन, एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्वेश्चन कहाँ करवाया मैंने ये वो E3x² y i कैप वाला। हाँ, वो वाला रिलेशन क्वेश्चन बिटवीन कहाँ है बताना इलेक्ट्रिक बेटा। फील्ड एंड फिर पोटेंशियल। वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तुरंत बाद था। इसको इनको बताओ कौन सा क्वेश्चन है। बिना तो पढ़े मैंने क्वेश्चन मत करो, 2-3 बार रिवाइज करो नोट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन कवर करवा देता हूँ मैं, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कम बात नहीं है ये। बहुत लाइटली ले रहे हो तुम लोग, वरना डाउट ही नहीं होते ये सब। इसमें है ना ऐसा क्वेश्चन, उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन तुम्हें वर्क पावर एनर्जी में भी करवाया है मैंने, वहां पे भी मेथड भी सिखाए थे कि कैसे चेक करना होता है। तो सेल्फ डिफरेंशिएशन करके एक एक टर्म्स में इक्वल आया तो हाँ मास्टर इसके बाद बताओ, ये आ रहा है, ये v इक्वल टू -2xy आएगा ये। ओ सर, और फिर G4 G4 में जिसमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है ना, वो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा डाउट आता है। if the potential at the origin is taken to be 0, find the potential at this v final minus v initial equal to minus of integration ये 10 into dx plus 20 into dy हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। हाँ सर। अब इनिशियल और फाइनल अपने को मानना है। इनिशियल किसको माने, 0 को मान ले। 0 तो 0,0 से 2,4 तक जा रहे हो आप। हाँ 3,3 है ना। 3,3 है। अच्छा मैंने नीचे का देख लिया, 3,3 है ये, हाँ ठीक है। इसलिए 30 ऑरिजिन पे 0 माना है तो ये तो हो गया 0। v फाइनल हाँ। आपको निकालना है, माइनस इसकी लिमिट देखो, ये 10x प्लस 20y हो गया ये। अब हाँ। लिमिट पुट करो 0,0 से 3,3 तक, 90 आ जाएगा। और ये 3 ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 माइनस 90 आ जाएगा। हाँ ओ हाँ सर, मैंने इसमें एक गलती कर दी। मैंने इसको ऐसे, मैंने सोचा ये वेक्टर ऐसे कंपोनेंट करके करना होगा, तो Vx अलग निकाला और Vy अलग निकाला। ये -30 -60 आ गया, पर मैंने बाद में गलती से वेक्टर एडिशन कर दिया। वेरी गुड, पोटेंशियल को वेक्टर मान लिया है तुमने, वेरी गुड। वो गलती की। सब मतलब वैसा कर सकते हैं, Vx Vy, वो भी गलत है क्या स्केलर वो मतलब तो होता कर सकते हैं, अरे वो तो कर सकते हैं, बट वेक्टर में ऐड थोड़ी ना करते हैं। हाँ फाइनल वो तो जैसे डायरेक्ट करना वो था। सही है, हाँ वैसे सही है, जो देने गया था वो सही है, अलग अलग करके भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो अभी गलती मिल गई, ठीक है सर। सर और G5 में भी डाउट है। G5 भी तो ऐसे ही होगा, वापस यही है सेम क्वेश्चन। ओके सर। -40 वोल्ट आ रहा होगा तेरा, हाँ 40 तो माइनस की गलती। नहीं, मेरा +40 आ रहा है। तो सही है। हाँ +40 तो सही आंसर है, तो क्यों डाउट थैंक यू बॉस। बस सर इसके अभी बाद डाउट बताओ। हो गया। खत्म। हो गया सर। चलो हाँ अभी पहले अगला होमवर्क सुन लो। अगले होमवर्क में अपन ने सेल्फ एनर्जी नहीं पढ़ी है, तो ये नहीं होगा, डाइपोल हो जाएगा। पार्ट 1 में H
डाइपोल, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, फ्लक्स नहीं पढ़ा है अपन ने बट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ लिया है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के क्वेश्चन, चलो ये नोट करना। देखिए कंडक्टर, ये भी नहीं होगा अभी। सर पार्ट 2 का भी एच हो जाएगा, तो पार्ट 2 का भी एच, उसको भी डाइपोल ही है। फिर वो बस FS2 रिपोर्ट्स वाले। हाँ बस इतना ही है। नहीं इतना थोड़ी ना है, एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ। अरे सर आप तो खिलाड़ी हो। अरे अक्षय तो कुमार फिर का ऐसा एक्सरसाइज 2 कौन करेगा? एक्सरसाइज 2 में ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज 2 में ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव में ट्राई करना पड़ेगा तुम्हें, इसमें से जो है ना 1 से 21 है, 1 to 21 में जो क्वेश्चन, जैसे कि मैं टिक करवा ही देता हूँ, नहीं तो फिर तुम चिल्लाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रिपोर्ट्स पे होता है। 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो जो नहीं होगा ना वो बता दो, 6 बना है। वही उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 20 डायरेक्ट और 21 डायरेक्ट मतलब 6, 12 और 20 वो तीन नहीं होंगे, बाकी सारे हो जाएंगे ऐसे। ओए रुक सर को बोलने मतलब दे। ये 20 सर 20 तक, हाँ 1 to 5, 7 to 11 और 20। मेरे को पता नहीं है, तुम नोट किया होगा ना। हाँ किया है। अरे सर एक 20 रिपीट कर करना दो ना है, यार। 20 नहीं रिपीट करना नहीं, है। भूल गया मैं, इनसे पूछ लेना। सर आपने अरे ली है। सर अरे नहीं अरे मतलब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ देखने 20 पड़ेंगे करना वो, है कि नहीं करना। 20 करना है। मतलब 1 to 5 करना है, 7 to 11 करना है और 20 करना है, बाकी के बीच के नहीं करना है। ठीक है। ओ ओके ठीक है। और ठीक है सर। कल क्लास नहीं होगी ना मेरी, नहीं होगी। तो नहीं इसलिए होगी। आगे भी सुन लो। पार्ट सेकंड, अरे एक सेकंड सर, पहले ये टिक कर लेते हैं। हाँ पार्ट सर। सेकंड में अब हाँ इसमें सर, जो है ना देखने पड़ेंगे यार, ये तो लोचा हो जाएगा। ये जो मिक्स होते हैं। पार्ट सेकंड में ये तुम सेल्फ जो कंडक्ट वो स्फीयर वाले क्वेश्चन है वो हटा सकते हो, स्फीयर फ्लक्स वाले और कंडक्टर वाले। बाकी तुम ट्राई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर मैं होमवर्क दूंगा तो एक साथ ही मिलेगा, वो चैप्टर खत्म हो जाते ही। इसलिए ट्राई करना स्टार्ट कर देना, फिर उस दिन ये ना बोले कि इतना सारा। इसलिए इसमें से जो ओके क्वेश्चन हो रहे हैं, जो सिंपल दिख रहे हैं और जो पढ़ लिए हैं वो ट्राई कर लो। ओके सर। ठीक है, जैसे मेरे को दिख रहे हैं पर वो पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ताकि फिर ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जैसे 12 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, ओके और सर। इधर देखोगे तो 6 है, 5 है, 4 है, 1 2 हो जाएंगे। 3, 1 2 भी हो जाएगा। जो बोले वो टिक कर ली। ये क्वेश्चन नंबर ठीक है 10 सब हम भी हो खुद जाएगा, देख लिया। 8 वाला 11 भी हो जाएगा, नहीं पीछे भी हो जाएंगे तुमसे क्वेश्चन। 17 है,
17, हाँ 17 तक हो जाएंगे। ये कर लेना ट्राई, ओके ठीक है। हाँ 12 है सर, आपने 12 बताए टोटल पार्ट 2 में। अभी आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। अभी क्या जाने दो। आगे पढ़ते हैं। अरे हाँ, सर सर अभी जाने दो आज ऐसा जल्दी बोल कर रहा है। देना। हम होमवर्क करते हैं अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक होमवर्क 2। नहीं, मुझे मैथ्स की टेस्ट देनी है बोर्ड की। मुझे भी हाँ देनी तो है। हाँ सर, फिजिक्स बोर्ड की टेस्ट भी बाकी है। क्यों? दे दी मैंने मतलब बात। संडे को तो एडवांस की दी ना, और मैथ्स बोर्ड दी, फिजिक्स केमिस्ट्री बोर्ड की आप भी दूंगा मैं आज। हाँ, पर अभी दे लेना। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड लिखो, थोड़ी देर पढ़ा तो दिन दो। हाँ सर, आधा घंटा बख्श दो ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक आधा घंटा क्यों है? 1 घंटा पढ़ा सकते हैं ना, अभी तो लास्ट क्लास है। हाँ? है? ए सर हमारी लास्ट। ज्यादा चिल्लाओगे ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए कम। सर डिस्कशन ऑन एरिया वेक्टर। डिस्कशन ऑन एरिया। एरिया लिख लो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए इसमें, ये एक एरिया वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूं, जैसे कि ये आई केप है, ये जे केप है, और बाहर वाली डायरेक्शन को अगर मैं के मान लूं, बाहर, ठीक है, या फिर ऐसे अंदर वाले क्रॉस को मैं के मान लूं, और तुम्हें ऐसा बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर आपको बताना है। ए बी सी डी, इसकी साइड लेंथ जो है वो 3 मीटर की है। तो मैं क्या बताना है इसका एरिया वेक्टर, तो नो डाउट मैग्नीट्यूड तो तुम बता सकते हो कितना आ जाएगा, 9 के कब ऐसा आएगा? 9 मीटर स्क्वायर, और वेक्टर है ये, है ना। तो इसका हाँ एरिया अगर वेक्टर लिखोगे ना, तो या तो आप लिखोगे 9, माइनस या तो लिखोगे के, या फिर लिखोगे -9 के। मतलब या तो इस बाहर लिखोगे या फिर अंदर लिखोगे। एरिया वेक्टर है तो या तो सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, या फिर बाहर होगा। समझ आ गई बात ये? जैसे ये एक रिंग है हमारे पास, इस रिंग का अगर तुम्हें एरिया वेक्टर बताना है तो किधर होगा? या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। तो किसी भी 2D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर या तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है या इनवर्ड होता है। सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है 2D सरफेस के लिए। तो यहाँ पे अपन पहला पॉइंट लिख ही लिया था, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। थर्ड, फॉर ओपन बॉडीज। ओपन बॉडीज का मतलब 2D सरफेस। ठीक है, फॉर ओपन बॉडीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, रेक्टेंगल हो जाएगा, और क्या हो जाएगी? डिस्क हो जाएगी। हेमिस्फीयर नहीं, हेमिस्फीयर नहीं होता है, वो 3D में आएगा। ठीक है, ये कौन बोला? जान। ये किसकी आवाज आई? ईजान क्लास में है क्या? हाँ तो सर नहीं पता, पिछले 2 क्लास से है। अभी डिस्कशन नहीं कर रहा था जो मैं हो सकता है मैंने कहा चला गया हो, या आया ही नहीं हो। ईजान को मतलब सारे क्वेश्चन आ गए थे या करके नहीं आया था? पहले वाले की पॉसिबिलिटी कम है, तो डाउट नहीं है।
और ओपन बॉडीज ये क्या हो जाएगा, कंसिडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कंसिडर ओनली वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों नहीं माननी है, दोनों एक साथ कंसिडर नहीं करनी है। जैसे कि अगर तुम देखो ऊपर वाले में मैंने और करके लिखा है, या तो बाहर होगा या अंदर होगा, पर दोनों में से एक ही मानना है। समझ आई बात ये? अगर मान लो सर आपको 3D सरफेस दे रखे हो, हाँ आपने मतलब फॉर ओपन बॉडीज कोई भी दोनों ले सकते हैं और क्लोज्ड बॉडीज के लिए कोई एक, मतलब आप अभी क्लोज ऐसा के लिए पढ़ा रहा ना, क्लोज के लिए पढ़ा रहा हूँ, शांति रख। ओके क्लोज के लिए आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, बॉडी के आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड हमेशा, इनवर्ड आप नहीं मान सकते हो। समझ आ गई बात ये? यहाँ पे एक क्यूबॉइड ले लो ऐसे, सर आप पॉइंट से वापस यहाँ पे n वेक्टर, यहाँ पे इधर n वेक्टर, इधर n वेक्टर, इधर n वेक्टर, अंदर ये सरफेस का बाहर वाले सरफेस का बाहर हो जाएगा, अंदर वाले सरफेस का अंदर हो जाएगा ऐसे। सर ये थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो ना, फॉर ओपन बॉडीज। लिखा तो है, ओपन बॉडीज के लिए कंसिडर ओनली वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बस इतना ही था। हाँ इतना ही है। इसका क्वेश्चन करते हैं। ऐसे एक सरफेस दे रखी है, इसका ओरिएंटेशन समझिए तुम लोग। ये एंगल ले रखा है 37 डिग्री, ये एक स्क्वायर प्लेट है ना, जिसकी साइड है 5 मीटर। तुम्हें एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये x है, ये y है और ये z है। फाइंड एरिया वेक्टर। समझ आई बात ये? रुको एक मिनट। लिख लिया क्या? चलो डायग्राम रखना नीचे वाला, बाकी हो गया। हाँ इसमें कितने क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में? पहले बताऊं कितने क्वेश्चन है, फिर पढ़ेगा।
नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ ऐसे, इसके जितने ही है कि कम है? इसमें 38 क्वेश्चन है बस। और इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, थ्योरी ज्यादा है, क्वेश्चन भी नहीं। 38 थोड़ी ना। ओ माय गॉड, 51 क्वेश्चन है। 51 है 51। बताऊं कैसे करना है ये? यस सर 15 आई इसमें कैप देखो प्लस 20 के कैप, कितना, 15 आई कैप प्लस 20 के कैप। थोड़ा सा गलत हो गया। 15 आई के माइनस 20 के पर है। देखो इसके कोऑर्डिनेट नहीं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,5,0। 5,0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4,0,3। कैसे समझ आया कैसे निकाला? साइड को रिजोल्व करके, ये 5 मीटर वाली साइड है ना, इसको रिजोल्व करो। ये वाला कंपोनेंट देगा तुम्हें x, ये वाला देगा तुम्हें z, और y 0 इसका है कि नहीं है? हाँ ठीक है सर। हाँ, तो इसके वजह अब वेक्टर बना लो इसमें ना, a b c और d। अपने को पता है कि क्या होता है, एरिया जो है वो याद करो, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेंगे, ए बी क्रॉस ए डी। वो तुम्हें एरिया वेक्टर देगा डायरेक्टली। ए बी को क्या लिख सकते हो? 4 i k प्लस 0 j k प्लस 3 k k का क्रॉस करना है तुम्हें एडी से। एडी को क्या लिख सकते हो? सिर्फ 5 j k बस। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आ भी जाएगा। अच्छा जुगल, क्या आया था तेरा? माइनस दोनों प्लस आए थे क्या तेरे? हाँ तो फिर गलत है, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें ना या तो ये हो सकता है या फिर एडी क्रॉस एबी भी तो हो सकता है ना। हाँ हाँ ये वाला एक नेगेटिव होता उसमें एक माइनस आना जरूरी है, कहीं ना कहीं एक माइनस जरूर आएगा। ठीक है, तो कहाँ पे माइनस आएगा देख लो इसमें। आई का जैसे कितना हो जाएगा? के हो जाएगा, तो ये 20 के 20 के माइनस 59। 20 के माइनस 15 आई, या तो ये होगा या फिर माइनस 20 के प्लस 15 आई हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये एक एरिया वेक्टर का एक अच्छा क्वेश्चन करवाया मैंने तुम्हें। इस तरीके से अपन एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं, दो साइड, दो कॉन्जुगेट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, हाँ सर। अब अगर मान लो ये यही क्लोज बॉडी होती ना, तो डेफिनेटली इसका एरिया वेक्टर है ना बाहर ही बनता। और बाहर बनता तो तुम ये बताओ कि कौन सा लेते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला लेंगे। नीचे वाला। ए बी क्रॉस नीचे वाला नहीं लेते, ऊपर वाला लेते। नीचे वाला करोगे तो ए बी क्रॉस अलग हाँ। मिल जाएगी डायरेक्शन। यस यस क्या ठीक है, क्या ऊपर सर? वाला लेना पड़ेगा। ऐसे अगर करना ये 3D पड़ेगा। बॉडी होती तो 3D बॉडी में एरिया वेक्टर बाहर आएगा ना, सरफेस के बाहर। हाँ आपको ये ए बी क्रॉस एडी लेना होता है तब बाहर मिलेगा, इससे तो अंदर मिल जाएगा आपको। आई बात होने में। यस सर। इसके बाद बात करते हैं अपन फ्लक्स की। ये हटा दूं सारा, यस सर। इसके बाद डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहली बात फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, इसको लिख देते हैं EA cos थीटा, और इनफाइनेटली स्मॉल के लिए फ्लक्स इक्वल टू लिख दिया जाता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। समझ आ गई बात ये? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। टेस्ट में शायद आया था उसका, हाँ, टेस्ट में शायद आया था। टेस्ट में फ्लक्स का आ गया था 24 या 20। तुम इसको क्यों बता रहे हो जिन्होंने पेपर नहीं दिया है? जिन्होंने किसको? नहीं दिया है। कितना नहीं दिया कहाँ सर? पे आ गया था? अच्छा, ये अभी हाँ, के टेस्ट की बात कर रहे थे, वो तो एडवांस सबने की दिया। टेस्ट अरे तो फ्लक्स तो पढ़ा दिया ना बोर्ड में तो। सर, पर हाँ, बोर्ड एडवांस हमने तो कर लिया, थोड़ा लेकिन इन लोगों का क्या होगा? हमने कहा होगा, कंप्लेन क्या की सर। होगा? इन लोगों को आना चाहिए बोर्ड की क्लास में, क्यों हीरो बनते हैं? और क्या है, हमारा 30वां चैप्टर खत्म होने में आया, ये अभी पहले चैप्टर का आधा भी नहीं हुआ इनके। मतलब 2 चैप्टर के बराबर है बोर्ड के ये, पहले दोनों हो गए इस तरह। नहीं, बोर्ड में भी तो 30वां खत्म होने में आया ना अपना। हाँ हाँ सर, वो भी है। बोर्ड है ना सर। और ये अभी स्कूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये अभी सिर्फ अभी आधा चैप्टर हुआ है इनका पहला। तो ये फिर पता ही क्या होगा, अभी तो सर है ना बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे होंगे। बाद में जैसे ही सिलेबस का प्रेशर आएगा ना, तो वो एक एक चैप्टर ऐसे उड़ाएंगे जो पता भी नहीं लगेगा, फिर बाद में रोएंगे, अरे सर स्कूल में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। अभी तो ये बहुत हीरो बन रहे हैं क्लास अटेंड नहीं करके। ये फैक्ट बताऊं मैं तुम्हें, बाद में यही आएंगे, टेस्ट आएंगे तब, सर ये पढ़ा दो, सर ये नहीं आ रहा, एक बार शॉर्ट में समझा दो, बस ऐसी बातें होगी बाद में। झूठ नहीं बोलना, सही बात है ये। इसलिए अभी देख लो तुम कैसे चल रहा है, बाद में देखना तुम्हारे साथ 11th में भी ऐसे ही किया था सर ने तुम्हारे ने, कि बाद में ऐसा भगाया था जो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया था। चलो 11th अभी में लिखो, चल जाते वापस आ गए। अभी लिखो इलेक्ट्रिक, इसकी डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली count of number of electric field lines. Electric flux is basically count of number of electric field lines crossing an area. समझ आ गई बात ये? आई नहीं बात समझने में? आ गई आ सर। गई सर। ठीक है, हम्म, हाँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक डिस्क ऐसे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, और ये ऐसे वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है। रिंग है ना ये? रिंग नहीं, डिस्क है वो। ई नोट, वही ये डिस्क है, डिस्क वही रिंग। ये एंगल ले रखा है 37 डिग्री। आपको बताना है कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स थ्रू द डिस्क। रेडियस रेडियस आर, दिया होगा ना? रेडियस आर मान लो। अच्छा सर, और एरिया क्या होता है? 3/5 into ए, ई नॉट पाई आर स्क्वायर। हाँ कितना आ रहा है? 3/5 into ई नॉट पाई आर स्क्वायर। हाँ, 3/5 ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है?
37 53 53 degree. 37 थोड़ी ना है, 53 ये है। हाँ सॉरी वो फ्लक्स 53 इक्वल टू पी ए कॉस 53 आएगा यहाँ पे। एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर बनेगा इसका, और एरिया हाँ वेक्टर ऊपर बनेगा तो इसके एंगल, ये दोनों एंगल, ये 53, तो इसका वैल्यू यूज करोगे तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 3/5। ये आंसर है। और यही बात है। यस सर। एक क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में, हाँ सर। ये रेडियस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है 45 डिग्री पे। समझ आएगी बात ये? हाँ हाँ सेम प्लेन में। चुप, बोलने का नहीं। हम बोले हाँ बोलो। 0। ठीक है चलो, ये होमवर्क में नहीं था। अरे अरे सर ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? होमवर्क वाला तो अब मिलेगा ना। तो हम ये क्वेश्चन लिखे कि ना लिखा? लिखो ना, क्यों नहीं लिखो, सब क्वेश्चन नहीं है। ये बाद में जब आएगा ना, जब पता भी नहीं लगेगा कि जीरो क्यों हो रहा है, फिर बाद में पूछोगे सर ये कैसे हो गया, फिर तुम्हें डाउट आ जाएगी इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है, ठीक है। E इक्वल टू आई नॉट आई कैप दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है ए। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, ये हम्बर्ग में। सर ये आप बता दो ना ये मैं नहीं बताऊंगा। प्लीज। सर ये तो उसके जैसा है। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखते हुए जाता है। कुछ नहीं, देख के आंसर दे सकते हो, सॉल्व तो करना ही नहीं है। बता दो ना प्लीज। 2EA स्क्वायर 2EA 0 ये स्क्वायर नहीं, एक ऐसे सफेद दे रखा है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज दे रखा है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा? अभी एक ही होमवर्क है ये। हम्बर्ग। मैंने सिर्फ पूछा ऐसे, आपने तो दे दिया। हम तो ट्राई करके आएंगे फिर। ट्राई नहीं हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट ध्यान से Easy पढ़ोगे तो है ये ये। सिंपल है ये क्वेश्चन। कैसा कर लेंगे। क्वेश्चन 6।
ये भी क्वेश्चन है कि पढ़ा रहे हो? ये क्वेश्चन है। ओके तो एनसीईआरटी का है सर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसके जैसा ही है। गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो हम नहीं बनाते हैं सर। पहले ही बनाओगे इसका। ये थोड़ा आगे रखा था क्यूब, अपन ओरिजिन पे बन गया। हमने तो बना डाला अभी। काट डालो कर दो अभी। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा। हाँ एनसीईआरटी का ये भी एनसीईआरटी का ही है। फिर खाली ये क्यूब को सॉल्ड आगे एग्जांपल खसका है दिया। जिसमें अल्फा के टर्म्स में दे रखा है, पता है तुम्हें? हाँ हाँ पता है सर, पता है। उसी का दूसरा पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दे रखी है ये है एल, और इसकी जो साइड लेंथ दे रखी है वो दे रखी सर, है एक ए। मिनट लग रहा है। ये वाई, ये एक्स, ये जेड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E नॉट एक्स आई के। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो कुछ अल्फा वल्फा नहीं की बना। अल्फा तो वल्फा ये नहीं तो आप करवाओगे ना? मैं नहीं करवाऊंगा। तो पूछो ही बात, ऐसे पूछोगे तो होमवर्क भेज देते हैं सर। ये सब करवा रखे मैंने क्वेश्चन बोर्ड में। अमन सोच रहा है। आप पैसा बोल के ताना मार रहे हो ना उनको। हाँ तो मालूम है ही सही ना था ना। सर मैं आज एक ही दिन नहीं आया था, मैं कल से आऊंगा ही। सर 1 मिनट है, रिटर्न करना है। नहीं करना, प्लीज प्लीज। सर रिटर्न नहीं करना ना 1 मिनट बाद। अरे ये क्वेश्चन, हाँ भाई रिजॉइन नहीं करना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये ये लास्ट लास्ट वाला मैं करवा दूंगा, नहीं होएगा तो लास्ट वाला ट्राई हाँ, करके सर। आना, मैं करवा दूंगा, नहीं होएगा तो बाकी तो बाकी ये हो दो जाने चाहिए, बाकी हो जाने हाँ, चाहिए। ओके सर। हाँ सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय। थैंक यू सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय थैंक यू सर। बाय बाय Bye, बाय sir. बाय 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 बाय।